2019 का चुनाव भारत का 17वां लोकसभा जनरल इलेक्शन था। इसके परिणाम की घोषणा 24 मई 2019 को की गई। इस इलेक्शन में एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 353 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं यूपीए एंड कांग्रेस को केवल 85 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2019 में बीजेपी की जीत का केवल एक ही मेन कारण था, वो था मोदी लहर। इसके अलावा पुलवामा अटैक, हिंदू वोटर्स के एक तरफा झुकाव ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई थी। इसके अलावा उस वक्त बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्मी यूनिट, सीमा सुरक्षा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 370, कृषि बिल, राम मंदिर के साथ साथ भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है, क्या बीजेपी ने अपने किए गए वादे पूरे किए या नहीं। देखा जाए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल हर बड़े मुद्दे को सॉर्ट आउट किया। अब उसमें चाहे राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो। वहीं अगर 2014 इलेक्शन की बात करें तो एनडीए को 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि यूपीए को केवल 44 सीटें ही मिल पाई थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 60.37% लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 22.6% वोट बीजेपी के पक्ष में डाले गए थे। 2019 की जीत के बाद बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में काफ़ी राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार भी बीजेपी अदर्स पार्टी की तुलना में ज़्यादा वोट शेयर लेके आएगी। वहीं देखा जाए तो 2014 के इलेक्शन के बाद 2014-15 की जीडीपी की तुलना में 2019 के दौरान 6.1% की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे ये तो साफ होता है कि भारत धीरे धीरे इकोनॉमिकल ग्रो कर रहा है। सिक्योरिटी डेटा पर नज़र घुमाए तो 2014 में भारत का क्राइम रेट 3.62% था, जो 2018 में घटकर 2.4% हो गया। लेकिन इतना कुछ बदलने के बाद भी 2019 की तुलना में 2024 में पॉवर्टी का डेटा घटने की बजाय बढ़ा है। भारत के लोग गरीबी और बेरोजगारी की वजह से जूझ रहे हैं। ये 2024 जनरल इलेक्शन में बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के वोट शेयर घट सकते हैं। वहीं 2024 जनरल इलेक्शन से पहले कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जनता के समक्ष पेश कर चुकी है, जिसमें माइनॉरिटी, एलजीबीटी, वुमेन एम्पावरमेंट, डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स रिफॉर्म्स और किसान न्याय जैसे मुद्दे पर बात की गई है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को शामिल किया है, उसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत की ज़रूरत क्या है। अगर देखा जाए तो भारत की जनता को इस समय फाइनेंस से भी ज़्यादा फिजिकल वेलनेस की ज़रूरत है, क्योंकि भारत हेल्थ केयर सेक्टर में अभी बहुत पीछे है। हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना भारत की एक सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। साथ ही बेरोजगारी और गरीबी दूर करना भारत के अहम मुद्दों में से एक है। वहीं देखा जाए तो भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन डॉलर को टच करने वाला है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसका कारण है शायद नीति आयोग अपनी पॉलिसी को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इन 5 सालों के बीच किसानों की समस्या भी एक बहुत बड़ा समस्या का मुद्दा बनकर सामने आई है। इसके अलावा भले ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, लेकिन अमर अब्दुल्ला और महमूद मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को केंद्र सरकार कैसे दूर कर पाएगी। वहीं चुनाव के करीब आते आते 2023 से ही एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट पूछ रही है कि विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो इंडिया में मोदी को हरा सके। इसका जवाब 18 जुलाई 2023 को कांग्रेस ने बीजेपी के सामने रखा। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस 2019 में नहीं था, लेकिन अब 2024 में यह अलायंस एनडीए के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इसमें भारत की 40 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। इस गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल हैं। वहीं पार्टी की बात करें तो इस अलायंस में आम आदमी पार्टी, डीएमके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, स्वराज पार्टी, शिवसेना, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं। अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल बदलाव है। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने सबसे बड़े अलायंस के साथ बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे।
इसी बीच पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2019 से 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर बहुत बड़ा बदलाव सामने आएगा। एग्जैक्ट आंकड़ा ना बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 के चुनाव 2019 से ज़्यादा हैरान कर देने वाले होंगे। बीजेपी की ओर से ऐसा आंकड़ा जरूर सामने आएगा जो भारत के साथ साथ विदेश में भी चर्चा का विषय बनेगा। दोस्तों, वैसे इलेक्शन के 4 चरण अभी तक हो चुके हैं। स्टे ट्यून्ड विद इन्फॉर्मेशन 360। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।